service company was a combination of three friends who were not related to each other. So that was quite intriguing because in Pakistan either you have family business or you have corporate business, but this was a unique combination. एक बाइसिकल थी इनमें से जो दो दोस्त थे उनके पास, और उसके ऊपर ये सारा लाहौर में घूम के तो इंश्योरेंस सेल किया करते थे। फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल गुड्स लाहौर से बनवा के तो इंडिया में जाके उस वक्त सब कॉन्टिनेंट जो था उसमें बेचनी शुरू की। फिर पार्टीशन में वो सब कुछ फिर ठप हो गया। इसी दौरान इनको यहाँ पे पुलिस के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, पुलिस की चप्पल्स सप्लाई करने के लिए, और फिर थोड़ा थोड़ा इनको आर्मी के कॉन्ट्रैक्ट्स भी इवेंचुअली मिलना शुरू हो गए। तो बहुत जल्दी इन्होंने एक अच्छे कारोबार का बेस इन्होंने बनाया। अर्ली 50s से ही अपना रिटेल का बिज़नेस जो है वो शुरू किया गया और माल रोड पे शू स्टोर इस्टेब्लिश किया गया। शूज़ के साथ फिर इन्होंने एक टैनरी लगाने का फ़ैसला किया, चूँकि उसमें लेदर की ज़रूरत होती थी। एंड टैनरीज़ आफ्टर द पार्टीशनिंग, पाकिस्तान में तो कोई इंडस्ट्री थी नहीं। And they wanted to start exporting to other countries. मिड 50s में ही यहाँ लाहौर में गुलबर्ग इंडस्ट्रियल एरिया में एक शू फैक्ट्री का आगाज़ किया गया। जापान से मशीनरी लाना, लोग लाना, टेक्नीशियंस लाना, तो इन्होंने बड़े प्रोग्रेसिव तरीके से इस काम को इन्होंने किया। एंड दैट इज़ वाई इन्होंने जो मल्टीनेशनल थी बाटा, उसके साथ इन्होंने मुकाबला शुरू किया। 1962 में गुजरात में जो शू फैक्ट्री है उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हुई। 63 में वहाँ पे एक टेक्सटाइल मिल बिल्कुल साथ ही जो है वो सेटअप की गई। And you will be surprised, actually it was the first factory producing jeans in Pakistan. So late 80s में we decided to set up a new shoe factory। मुरीद के शेखुपुरा रोड के ऊपर एक जगह चूज़ की। तो मुझे कहने लगे कि जहाँ टैक्स हॉलीडेज़ हैं वहाँ हर कोई जाके फैक्ट्री लगा देगा, यहाँ कोई नहीं लगाएगा और हमें इस इलाके का पता है। तो अगर हमारी वजह से 1000-2000 लोगों को रोज़गार मिलना है तो बेहतर है कि हम यहाँ पर फैक्ट्री लगाएं। सर्विस ने भी अपनी एक जगह जो है मुल्क में इन्होंने बना ली और कुछ अरसे में फिर एक हाउस होल्ड नेम भी बन गया था। Because it was a sort of a barren country as far as chain stores were concerned. He would provide them the know-how. This was the franchise stores of shoe stores. That was one way of putting people into business. So this is how nations are built.